बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ब्यावर पहुंचे और इस दौरान राठौड़ का भारतीय जनता पार्टी के देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा के सानिध्य में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्वागत सत्कार के पश्चात प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ राधा कुंज गार्डन में आयोजित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान राठौड़ और देवी शंकर भूतड़ा ने स्वर्गीय वाजपेयी के छायाचित्र के समक्ष पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारी सरकार ने बहुत जोरदार, भजनलाल जी की सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है। मैं सोचता हूँ कि विकास का भागीरथ बनकर के वो हमारे बीच में आए हैं। जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने बजट में जो घोषणाएं दी है, उन सबको लेकर हमारा कार्यकर्ता आम नागरिक तक पहुँचेगा और विकास में भागीदारी लेगा। सर आगे चुनाव भी है सर, क्या रहेगी प्राथमिकता आपकी? चुनाव में प्राथमिकता यही है, दोनों डबल इंजन की सरकार के बजट को लेकर के हम जन जन तक जाएंगे और जीत हासिल करेंगे। उधर स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति की ओर से 15 अगस्त की देर शाम को शहीद स्मारक के सामने मुख्य रोड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेना के जवानों को आमजन के साथ गाना और डांस करना आकर्षण का केंद्र रहा। सेना के जवानों ने देशभक्ति गीत गाकर अपनी भावनाओं को रखा। उनके साथ बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने राष्ट्रीय गान गुनगुनाया और कदम से कदम भी मिलाए। कई छोटे बच्चे और बड़ों ने प्रस्तुति देकर देशभक्ति का माहौल बनाया। हर तरफ देश प्रेम के गीतों की गूंज रही। और मैं अलवर के सभी राजनेताओं का, कर्मचारियों का, अधिकारियों का, यूआईडी का, नगर निगम का और सभी का धन्यवाद देता हूं। और साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि ये उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और जो शहीद हो जाते हैं। ये उन लोगों को समर्पित है जो दिन रात बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम अपने अपने घरों में चैन से सोते हैं। और कम से कम कई हजार आदमी यहाँ पे आपके सामने कार्यक्रम में है और देशभक्ति के गीत चल रहे हैं और अलवर शहर पूरा देशभक्ति के गीत में मग्न है। जय हिंद, जय। क्या लगता है आज अभी समिति कितने साल से कर दिया है? ये समिति पिछले 8 साल से कर रही है। कार्यक्रम औसत से स्टार्ट होता। उधर झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में गुरुवार रात्रि को शहीद मुकुट बिहारी मीणा की प्रतिमा अज्ञात कारणों के चलते क्षतिग्रस्त हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। प्रतिमा की राइफल टूटी हुई थी। सूचना पर अकलेरा पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस द्वारा 15 अगस्त पर पहनाई गई माला के दबाव से बंदूक क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताई गई है। फिलहाल उक्त मामले को लेकर अभी कस्बे में शांति है। प्रशासन की मौजूदगी में मूर्ति को सही करवाया जा रहा है। मामले को लेकर पूर्व विधायक कैलाश मीणा ने बताया कि पहले से मूर्ति थोड़ी डैमेज थी। वहीं 15 अगस्त पर माला पहनाने के दौरान दबाव पड़ा होगा, जिस कारण से राइफल टूट कर गिर गई। उधर अकलेरा थाना प्रभारी सहदेव सिंह ने बताया कि प्रशासन की मौजूदगी में इसको ठीक किया जा रहा है। मामले को लेकर कस्बे में शांति है। उधर उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले के विरोध में शुक्रवार को देईखेड़ा के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर अंबेडकर विकास समिति और ग्रामीणों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी वक्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रस्ताव पारित कर सभी दुकानदारों और व्यापार मंडल से 21 अगस्त को भारत बंद करने का आह्वान किया। बैठक में सरपंच राजकुमार मीणा, अंबेडकर विकास समिति संयोजक जानकीलाल मीणा, विधायक प्रतिनिधि अशोक मीणा, जल प्रबंधन समिति अध्यक्ष लखन मीणा, सामाजिक कार्यकर्ता धन्नालाल फौजी, समिति सचिव प्रहलाद प्रतिहार सहित दर्जन भर से अधिक लोग मौजूद रहे। उधर त्रिस्तरीय जन सुनवाई के तहत शुक्रवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में जिला सचिवालय सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आमजन की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को इनको निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जिला स्तरीय जन सुनवाई में कुल 88 मामले सामने आए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अतिक्रमण हटवाने, सिविल लाइन दुरुस्त कराने, खेत में रास्ता खुलवाने और सड़क आवासीय पट्टा बनवाने, सड़क पर कचरा फेंकने, जमीन विवाद सहित विभिन्न विषयों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका उन्होंने त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर शुक्ला ने जन सुनवाई में आए विभिन्न प्रवादवादियों की समस्याओं के निस्तारण के
लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने हुए कहा कि राज्य सरकार की भावना के अनुरूप आमजन को अधिक से अधिक राहत देने के लिए सभी विभाग अधिकारी मिलकर काम करें ताकि जन कल्याणकारी योजना से आमजन लाभान्वित हो सके। जिनमें प्रमुख रूप से अतिक्रमण हटवाने, सीवर लाइन दुरुस्त करने और खेत से रास्ता खुलवाने, सड़क आवासीय पट्टा बनवाने, सड़क पर कचरा फेंकने, जमीन विवाद सहित विभिन्न विषयों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका उन्होंने तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर शुक्ला ने जन सुनवाई में आए विभिन्न परिवारवादी की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बांग्लादेश में बीते दिनों हिंदुओं पर हुए हमले और अत्याचार के मामले को लेकर झालावाड़ में भी सर्व हिंदू समाज ने रोष नजर आ रहा है और हजारों की तादाद में सर्व हिंदू समाज के बैनर तले लोग सड़कों पर उतरे हैं। इसी दौरान शहर के राधारमण परिसर से हजारों लोगों ने शहर के प्रमुख मार्गों से होकर एक आक्रोश रैली निकाली, जो मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय पर संपन्न हुई, जहां हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम डीएम को एसपी को ज्ञापन दिया। सनातन समाज का सदा से रहा है कि हम हमेशा विनय से कार्य लेते हैं और जो हिंदू समाज जैसे सबको भाई भाई समझ रहा है, वैसे ही अर्जुन ने भी सबको भाई बंधु सब समझा था। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने आकर समझाया कि जिसको भाई भाई कह रहे हो, जो अधर्म के तरफ खड़ा है, वो सब मारा जाता है। ऐसे ही हिंदुओं को जगाने के लिए संतों को सदा आगे आना पड़ता है। हिंदू यदि अर्जुन है तो संत उनके लिए कृष्ण है। तो हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदू जैसे अर्जुन को जगाने के लिए संत आगे आए और जिनको वो भाईचारे। उधर सुमेरपुर पाली में बांग्लादेश में हो रहे हिंदू उत्पीड़न और नरसंहार के विरोध में 16 अगस्त को बाजार बंद रहा। सरकारी और निजी बसों समेत ऑटो रिक्शा आम दिनों की तरह चलते रहे, लेकिन बाजार बंद रहा, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों से खरीदारी के लिए आए लोग परेशान हुए। सर्व हिंदू समाज ने बाजार बंद कर आक्रोश रैली निकाली और उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसके तहत बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार हत्या मामले में बांग्लादेश सरकार से उन्मादियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ तिजारा में सर्व समाज के लोगों ने विशाल रैली निकाली। उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। विशाल रैली कस्बा के मुख्य मार्गों से होती हुई तहसील उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर खुलकर अत्याचार किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा को विज्ञापन सौंपा, जिससे हिंदुओं की रक्षा की जा सके। इस कार्यक्रम में कस्बे के समाज सेवी प्रदीप कुमार उर्फ डब्बूजन, तिजारा पंचायत समिति के प्रधान जेपी यादव समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। सनातन धर्म का ये मामला ये है, हमारे हिंदू धर्म की मामला है, देश का मामला है, हमारे राष्ट्र का मामला है, मेरे समाज का मामला है। आज जो मेरे देश में हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे मंदिरों को, हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा जा रहा है। ये अन्याय क्यों हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई हो। ये पूरा साम्राज्य हमारा है, ये पूरा विश्व हमारा है, ये तिरंगा मेरा पूरे विश्व पर लहराएगा। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या के विरोध में हजारों हिंदू मैदान में उतरे हैं। इसी कड़ी में सिरोही में सर्व हिंदू समाज के बैनर तले शहर की हृदय स्थली कहे जाने वाले गोल बिल्डिंग परिसर पर हिंदू समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लगभग 2 घंटे तक नारी शक्ति के साथ कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। वहीं निर्धारित समय अनुसार रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए हजारों लोग उपखंड कार्यालय पहुंचे, लेकिन एसडीएम की अनुपस्थिति में लोगों ने
एसडीएम कार्यालय परिसर के बाहर ही धरना दिया। कुछ ही देर में एसडीएम के पहुंचने के बाद मंच के माध्यम से गंगाराम गोयल ने उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी को आड़े हाथ लिया। तत्पश्चात एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। वहीं शहर के व्यापारियों ने शहर बंद को पूर्ण समर्थन दिया। उधर बांसवाड़ा संभाग के संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने परतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नीरज के पवन जनरल वार्ड पहुंचे और भर्ती मरीजों का हालचाल पूछा। वहीं हॉस्पिटल में ट्रेनिंग पर आए नर्सिंग छात्रों से भी स्वास्थ्य संबंधी चर्चा की। निरीक्षण के दौरान परतापुर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अजयपाल सिंह, डॉक्टर विपिन बुनकर और समस्त नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा। साथ ही प्रभारी डॉक्टर अजयपाल सिंह ने संभागीय आयुक्त से उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बनाने जा रहे और उसके बारे में भी चर्चा की, जिसके बाद संभागीय आयुक्त ने हॉस्पिटल को स्वच्छ रखने और साफ सफाई के निर्देश दिए। उधर अलवर में छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर युवाओं ने मत्स्य यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन किया। पिछले सत्र से बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग की गई। छात्र नेता ओबिर रहीसा ने बताया कि युवाओं की लंबे समय से मुख्य मांग है, जिसको सरकार पूरा नहीं कर रही है। प्रदेश में सैकड़ों युवा अपनी ऊर्जा छात्र हितों और सामाजिक कार्यों में लगाना चाहते हैं, परंतु बंद पड़े छात्र संघ चुनाव की वजह से वो अपनी काबिलियत प्रदर्शित नहीं करने में असमर्थ है। छात्र संघ चुनाव बहाल करके युवा तरुणाई को अपनी प्रतिभा को साबित करने का मौका दिया जाए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव की राजनीति की पहली सीढ़ी है। इसलिए सरकार को छात्र हित को ध्यान में रखकर समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। मांगों पर सरकार को ध्यान देकर छात्र संघ चुनाव को शुरू करवाना चाहिए। अलवर के प्रत्येक महाविद्यालय से जो छात्र प्रतिनिधि हैं वो सभी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर आज यहाँ हम वीसी साहब को ज्ञापन दिया है और नारेबाजी की है। और पिछले साल कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने छात्र संघ चुनाव को रोक लगा दी थी। उसके बाद बीजेपी की ये वादा किया था कि वो छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे। छात्रों को ये उम्मीद थी, छात्र ने उनको वोट किया, छात्रों के दम पर वो सत्ता में आए थे, लेकिन हम उनको बरगला करके छात्रों के अधिकारों का हनन करते हुए छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि उच्च शिक्षा को थोड़ा दुरुस्त करने के लिए छात्र संघ को बैन किया गया है, लेकिन ये चीजें गलत है। छात्र संघ चुनाव होंगे तो उच्च शिक्षा और मजबूत होगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है, बच्चों के काम नहीं होते, लंबी लंबी लाइनों कतारों का सामना करना पड़ता है, मनमानी तरीके से फीस वृद्धि कर दी जाती है। और छात्र संघ चुनाव तो राजनीति की प्रथम सीढ़ी होती है, जिससे गरीब किसान मजदूर भी ये का बच्चा ये सोच सके, अपने आप को सुनिश्चित कर सके कि मैं भी विधानसभा लोकसभाओं में। उधर बांसवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय सुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिले के विभिन्न अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में जुड़े और सभी अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में समीक्षा, जन सुनवाई, संपर्क पोर्टल, विकसित भारत संकल्प यात्रा, फ्लैगशिप और अन्य योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान शहर में बारिश के बाद हो रहे खराब और टूटी सड़कों को लेकर नगर परिषद को सही भरने के निर्देश दिए। वहीं बैठक में नगर परिषद, चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, विद्युत विभाग, जल विभाग और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। तो बैठक में समीक्षा, जन सुनवाई, संपर्क पोर्टल, विकसित भारत संकल्प यात्रा, फ्लैगशिप और अन्य योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान शहर में बारिश के बाद हो रहे खराब और टूटी सड़कों को लेकर नगर परिषद को सही भरने के निर्देश दिए हैं। वहीं बैठक में नगर परिषद, चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, विद्युत विभाग, जल विभाग और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। उधर अलवर जिला कलेक्टर की ओर से हर बार मिनी सचिवालय में जन सुनवाई की जाती है, लेकिन आज सुनवाई के दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जहां परिवादी को जन सुनवाई में न्याय नहीं मिलने पर वो पत्र लिखकर जिला कलेक्टर के सामने पहुंचा। इस दौरान परिवादी
टीकम चंद सैनी ने बताया कि नगर परिषद की ओर से लाल डिग्गी के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर उनके 40 साल पुराने पेड़ों को उजाड़ दिए गए हैं। इसी के साथ परवादी ने नगर निगम के अधिकारियों ने भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। परवादी ने बताया कि कई बार आवेदन देने के बाद भी आज तक मामले में कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद अब परवादी टीकम चंद सैनी ने कलेक्टर के सामने न्याय की गुहार लगाई है। हम पिछले 3 साल से नगर निगम अलवर के अतिक्रमण प्रकरण में प्रताड़ित हैं और 3 साल से हमको अतिक्रमण के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बार हमारे मकान के आसपास की भूमि में अतिक्रमण बताकर तोड़फोड़ की जाती है। हमें एक बार फिर नोटिस दिया गया है हमारे मकान की बालकनी तोड़ने का। हम बड़े दुखी और परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इससे 25 बार हम जन सुनवाई में परिवार दिया, उसी की रंजिश की भावना रखते हुए बदले की भावना आयुक्त साहब में आई और हमें फिर से एक बार नोटिस दिया गया मकान की बालकनी तोड़ने के लिए। उधर ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की वारदात का निवाई पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया खुलासा। मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी गई कि ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले आरोपी को बालाहेड़ी जिला दौसा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद की गई है। मामले में हेड कांस्टेबल अजीत सिंह, नीरज, कांस्टेबल राधा, किशन गजेंद्र, शंकर की अहम भूमिका रही है। मामले की जानकारी थानाधिकारी हरिराम वर्मा ने दी। ट्रॉली चोरी की वारदात सामने आई, जहां पर 24 घंटे के अंदर ही इसमें पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही आपको बता दें कि बालाहेड़ी जिला दौसा से आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद की गई है। मामले में हेड कांस्टेबल अजीत सिंह, नीरज और कांस्टेबल राधा, किशन गजेंद्र और शंकर की अहम भूमिका रही है। मामले की जानकारी थानाधिकारी हरिराम वर्मा ने दी है। उधर अलवर कलेक्टर आशीष गुप्ता की जनसुनवाई में शुक्रवार को एक परवादी पत्र लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस दौरान परवादी ने पटवारी पर मनमर्जी का आरोप लगाया है। परवादी ने शिकायत में कहा है कि पटवारी ने जानबूझकर गलत रिपोर्ट की है। उसने कलेक्टर से कहा कि आपके आदेश की अवहेलना की जा रही है। वहीं परवादी ने कलेक्टर से यह भी कहा कि 5वीं बार जनसुनवाई में आया हूं, अगर आप मना कर देंगे तो दोबारा नहीं आऊंगा। परवादी की बात को सुनकर कलेक्टर ने तुरंत अधिकारियों को जांच करने के आदेश दिए। है उसको का मामला चौथी बार भी आ गया हूँ, चौथी बार आया हूँ। ये मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मीडिया के सामने की थी, स्कूटी इसको फार्म भरे जाए, स्कूटी दी जाए। किसने कहा था? कलेक्टर साहब ने। किसको कहा था? विभाग को, अधिकारी को, समाज कल्याण अधिकारी। क्या कहा था? फार्म भराओ इसको। आज क्या? आज फिर क्या हुआ उसके बाद? न दिया, दाब दिया कागज। दाब दिया? आप कहाँ से आते हो? अलवर राजगढ़ से 35 किलोमीटर। कार्रवाई का आदेश होते हैं, उस कार्रवाई से उल्टी कार्रवाई करता है प्रशासन। और इस पूरे काम का मास्टरमाइंड पटवारी अमित चंद गुर्जर है, जो स्थानीय निवासी वहीं का ही डेलावास का रहने वाला है। और इस मामले में एसडीएम साहब को मैंने कार्रवाई शिकायत किया, प्रत्येक काफी बार मिला उनसे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कार्रवाई करने से। मेरे हाथ में नहीं है कार्रवाई। मामला क्या है? कौन सी जमीन है? कब मिली थी? किसको मिली? सर 1975 मिली थी जमीन। किसको मिली जमीन? मेरे फादर को मिली थी, लड़ाई की। मेरे पिता सिपाही थे आर्मी के अंदर। हाँ, भारत सरकार ने दी जमीन। अलॉटमेंट जमीन है। कितनी जमीन थी? 5 बीघा। इस पे तब से ही गुजर कब्जा है? नहीं, कब्जा तो बहुत लेट किया। अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने मिनी सचिवालय के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित जो है पदाधिकारियों को दिए हैं। जनसुनवाई के दौरान हर विभाग से संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और संबंधित समस्याओं का निस्तारण कराया। तो त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। जनसुनवाई के दौरान हर विभाग से संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और संबंधित समस्याओं का निस्तारण कराया गया।
उधर अलवर में रोडवेज कर्मचारियों को जुलाई महीने का वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने बस स्टैंड परिसर में प्रदर्शन किया है और सरकार से वेतन देने की मांग की है। इस दौरान रोडवेज कर्मचारी नेता जफर इकबाल ने बताया कि जुलाई माह का वेतन न मिलने को लेकर राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की ओर से रोडवेज के वर्किंग कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तरफ से बस स्टैंड पर सरकार और निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन का त्योहार आ चुका है और पूरे राजस्थान के अंदर रोडवेज के कर्मचारियों को अभी तक जुलाई माह का वेतन नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर सभी कर्मचारियों ने भारी रोष व्याप्त है। इस दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही वेतन नहीं दिया गया तो कर्मचारी बड़ा आंदोलन करेंगे। ऐसा है जी, रक्षाबंधन का महत्वपूर्ण त्योहार आज हमारा जो वर्किंग डे है वो लास्ट डे है और आज तक भी हमारे वेतन पेंशन का जो भुगतान है वो नहीं हुआ है और ना ही भुगतान होने के कोई आसार दिख रहे हैं। और हमारा रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो सोमवार का है। ऐसी स्थितियों में बिना वेतन पेंशन के कर्मचारियों को काफी मायूसी हो रही है। हम वेतन पेंशन की मांग को लेकर के आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि आज ही के तारीख में ही हमारे वेतन पेंशन का भुगतान किया जाए, जिससे कि कर्मचारी अपना त्योहार खुशी से मना सके। उधर मारवाड़ जंक्शन के कंटालिया बांध तेज बरसात के चलते ओवरफ्लो हो गया है, जिससे प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। लोगों से बेवजह बांध की तरफ न जाने की चेतावनी दी है। एक तरफ जिले के मारवाड़ जंक्शन में इस बार बरसात अच्छी और तेज बरसात से क्षेत्र में खुशी की लहर देखी जा रही है, तो वहीं लगातार हो रही तेज बारिश से क्षेत्र का कंटालिया बांध लबालब हो चुका है। बांध ओवरफ्लो होने से पानी सुकड़ी नदी में पहुंच रहा है। जिला कलेक्टर और खंड प्रशासन ने निर्देश के अनुसार बांध और ओवरफ्लो नदी क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। वहीं मौसम विभाग 16, 17 और 18 अगस्त को क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर रेहड़ी नगर पालिका के अधीन कला बांध भराव क्षमता के करीब है। एक और तेज बारिश बांध की हालत बिगड़ सकती है, इसलिए प्रशासन करीब 4 दिनों से बांध में हो रहे रिसाव की मरम्मत में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक रिसाव रोकने में असफल है। रेहड़ी का कला बांध अपनी भराव क्षमता से 1 फीट के करीब दूर है। उधर बांसवाड़ा शहर के राती तलाई कॉलोनी में देर रात को अजगर दिखाई देने से दहशत फैल गई। अजगर रात को नाले से निकलकर पास में खड़ी कार के बम्पर में जा घुसा। स्थानीय लोगों ने अजगर को अंदर जाते